राधे राधे फ्रेंड्स, क्या आपको भी डाउट है कि आपने अभी अभी होम बुटीक ओपन किया है और आपको कपड़ा नहीं आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पे एक कस्टमर अभी अभी कपड़ा दे के गई है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना भर भर के कपड़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा होम बुटीक में आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा सिलाई करते हैं और कितना पैसा लेते हैं, और आपका व्यवहार कैसा है, इसी के ऊपर आपका होम बुटीक चलता है। तो आप अगर अपने व्यवहार को सुधार लें और पैसा लिमिट से ले और अच्छा सिलाई करे, तभी जाके आपका होम बुटीक अच्छे तरीके से चलेगा और भर भर के आएगा कपड़ा। इतना कपड़ा आएगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कपड़ा सिलने का, और आप बोर हो जाएंगे सिल सिल के। और इतना आएगा कि आप चाहेंगे कि दूसरा भी एक कारीगर रख लो जिससे मेरा हेल्प हो सके। तो इतना ज़्यादा आता है भर भर के ना होम बुटीक में कि क्या ही बताएं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके होम बुटीक में कपड़ा नहीं आता है, तो क्या टेक्निक अपनाए कि उनके होम बुटीक में बहुत सारा कपड़ा भर भर के आने लगे। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे पास कस्टमर आता है उन्हें मैं प्यार से डील करती हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको प्यार से बिठाती हूँ, क्योंकि अगर आप बिठा देते हैं ना, इसी से वो लोग खुश हो जाते हैं। अगर खड़े खड़े वो आए और कपड़ा देकर चले गए, तो फिर इससे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि एक तो कस्टमर अपने घर से और आपके घर तक चलकर आता है, चाहे थोड़ी ही दूरी पर क्यों ना हो, थक तो जाता ही होगा चल के आके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उनको प्यार से बोल के बिठाना होगा, कुछ बैठने का चीज़ देना होगा और बोलना होगा कि आप बैठ जाइए, फिर हम लोग बात करेंगे। और एकदम प्यार से उनसे बात करना है, चाहे वो कितना भी रूडली बात क्यों ना करे। आप प्यार से बात करेंगे तो आपका होम बुटीक बहुत अच्छा चल पड़ेगा। अगर आपका व्यवहार ही सही नहीं रहेगा तो कोई कैसे आएगा, बोलिए। अब आप ही किसी के घर जाएं कोई काम करवाने के लिए, मान लीजिए आप पैसा ही दें और आप किसी के घर जाएं काम करवाने के लिए, और वहाँ पे आपको वो सामने वाला अच्छा से नहीं बात करे, ना बैठने को बोले ना कुछ भी, और हाँ ठीक है आप रख दीजिए हम सिल देंगे, ऐसे करके अगर आप बोलेंगे, आपको कोई बोलेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होम बुटीक में हमारा व्यवहार कैसा है, इसी के ऊपर हमारा होम बुटीक चलने वाला है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप दो पैसा ज़्यादा भी ले रहे हैं, तो आपका होम बुटीक आसानी से चल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने व्यवहार को सुधार लीजिए और होम बुटीक को चलाइए। सो फ्रेंड, अगर आप नया नया होम बुटीक ओपन किए हैं तो आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे कपड़ा आने लगेगा। पहले तो क्या होता है कि हफ्ता में एक कपड़ा आ जाए वही सबसे ज़्यादा है, नहीं तो हमारे पास तो पहले 10 दिन 12 दिन 15 दिन पे ही कपड़ा आते रहता था। और मैं सोचते रहती थी कि मेरा बुटीक कैसे चलेगा कैसे चलेगा। फिर मैं ना क्या की कि अपने आप में बदलाव लाई। कोई मेरे पास आता था ना पहले, तो मैं कपड़ा ले लेती थी और उतना अच्छा से बात नहीं करती थी, बस कपड़ा ले लेती थी और बोलती हाँ मैं सिल के दे दूँगी। वो जितना तारीख को बोलते थे मैं बोलती थी हाँ ठीक है मैं दे दूँगी, इतना बस बोल के और चल जाते थे, और मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। पर अब ना मैं धीरे धीरे समझ गई हूँ मेंटालिटी क्या है कस्टमर का, कैसा उन्हें क्या चाहिए, सब कुछ मैं समझ गई हूँ धीरे धीरे काम करते करते। मुझे काम करने का एक्सपीरियंस पिछले 10-11 साल से है, पर मैं अभी शादी के बाद 6 साल से सिलाई कर रही हूँ दूसरे किसी का कपड़ा। तो अभी मुझे इस 6 साल में जहाँ पे भी मैं जिस एरिया में रहती हूँ उनका मैं मेंटालिटी समझ गई हूँ, उनका दिमागी हालत समझ गई हूँ कि क्या चाहिए उनको, कैसा बात चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए। तो अब मैं उन्हें अच्छी तरीके से डील कर लेती हूँ और उन्हें प्यार से बात भी करती हूँ, तो उन्हें मेरा व्यवहार भी अच्छा लगता है और बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और कपड़ा भी सिल के देती हूँ तो अभी उन्हें पसंद आता है। तो इस वजह से मेरा बुटीक अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा, भगवान का भी दया है। और कितना बार तो ऐसा होता है कि हमारे नसीब के ऊपर भी डिपेंड होता है, अगर हम कोई काम करते हैं और वो नहीं चलता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताएं। पर ना हमें सब्र रखना होता है। इतना जल्दी कोई काम अगर आप चालू कर रहे हैं तो चलेगा नहीं। अगर चालू करते ही चलने लगे तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के वो काम ठप हो सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे ही शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे ही चलाइए और खुश रहिए। 10 दिन 15 दिन में एक कपड़ा आ रहा है तो उसी में खुश रहिए, आप अच्छा से सिलिए और
कुछ नया करने का कोशिश कीजिए, नया नया कपड़ा सिलिए। और कस्टमर घर में आ रहा है ना, तो उनको बिठाइए और बिठा के और कुछ कुछ बातें कीजिए, और उस बात के बीच में ना आप कुछ कुछ दिखाते रहिए, कुछ अलग से बना बना के, जैसे कि पर्स हो गया या फिर बाल में लगाने वाला हो गया, कुछ भी ऐसा चीज़ अलग से, कोई ब्लाउज डिज़ाइन हो गया, ऐसे बना बना के आप सामने रखिए। और सामने रखने के बाद उन्हें दिखाइए भी कि ये देखिए मैंने बनाया है, आपको कैसा लग रहा है। तो ये सब देख के ना वो अटैच हो जाएंगे और दूसरे किसी को जाकर बोलेंगे और वो भी आने लगेगा। तो इस तरीके से आपका होम बुटीक चलने लगेगा। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको शारीरिक और मानसिक तौर पे एकदम चंचल रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका कोई भी काम आगे बढ़ सकता है। मैं पहले जब स्टार्ट की थी तो मैं ना अजीब आलसी आलसी जैसा रहती थी, उतना अच्छा से सिल भी नहीं सकती थी और धीरे धीरे सिलाई करती थी, और मतलब बोलती भी बहुत कम थी। धीरे धीरे ऐसा लगता था, मुझे खुद ही महसूस अभी होता है कि मैं पहले क्या थी और अभी क्या हो गई हूँ। तो पहले ना मैं ज़्यादा तेज़ बोल सकती थी और ना ज़्यादा काम ही कर सकती थी। धीरे धीरे सब कुछ स्लो था, काम करने का अंदाज़ भी स्लो था, बोलने का अंदाज़ भी स्लो था, और बस काम भर बात करो हो गया। तो ना ऐसे होम बुटीक में नहीं चलेगा, ऐसे दुकान में चलेगा। अगर आप बाहर कहीं दुकान किए हैं तो बुटीक ओपन किए हैं तो वहाँ पे ना आप बस काम भर बात कीजिए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो आप सिल भी नहीं पाएंगे। तो आप ना बस उधर क्या कीजिए, जो सिलाई का बात है कि हाँ इतना मेजरमेंट चाहिए, ऐसे सिलना है, बस इतना ही बात कीजिए, बाकी कस्टमर अपने आप ही चला जाएगा। पर होम बुटीक में ये पॉसिबल नहीं है। वो आपके घर आते हैं और घर आके वो बैठना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसे मतलब करते रहते हैं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो अभी भी कस्टमर आते हैं तो मैं बिठा देती हूँ। और बिठाने के बाद में ना मैं क्या करती हूँ, वहीं पे अपना काम भी चालू कर देती हूँ, सिलाई भी करने लगती हूँ, और बगल में बिठा देती हूँ तो वो लोग बात भी करने लगते हैं। तो इससे ना क्या होता है कि हमारा काम भी हो जाता है, और दूसरे किसी का मतलब दिमागी तौर पे जो भी उनका बात रहता है वो हम समझ सकते हैं और उन्हें खुश रख सकते हैं, तब जाके वो आ सकते हैं हमारे पास में और हमारा बुटीक चल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप भी यही तरीका अपनाइए, तब जाके आपका होम बुटीक चलेगा, वरना आपका तो बुटीक चलना ही नहीं है। तो आप अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा सिलाई कीजिए और दाम थोड़ा कम लीजिए बाकी लोगों से। आपका ऐसे जब धीरे धीरे नाम हो जाएगा तो आप धीरे धीरे पैसा बढ़ाते रहिए, तो जाके आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और देखिए, ये सब करने में ना कम से कम 5 साल तो आपको लग ही जाएगा। अगर आप अभी अभी ओपन किए हैं होम बुटीक तो 5 साल लग जाएगा। अगर आपने मन बनाया है कि बाहर जाकर बुटीक ओपन करके सिलाई करें तो ये भी आप कर सकते हैं। पर अगर घर में ही आपने मन बनाया कि नहीं मैं ज़िंदगी भर घर में ही रहूँगी और घर से ही सिलाई करूँगी, तो उसके लिए कस्टमर को ना बना के रखना होता है। क्योंकि होम बुटीक में क्या होता है ना कि आस पड़ोस के लोग ही आते रहते हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार अगर सही रहेगा तभी जाके वो बार बार आएंगे, और पैसा भी हमारा लेवल का रहेगा तभी जाके वो लोग आएंगे, तब जाके हमारा कस्टमर ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने होम बुटीक को चलाइए, और आप खुद अच्छा ड्रेस सिल के पहनिए, डिज़ाइन वाला ड्रेस, ताकि अगर आप दरवाज़ा के बाहर जाएं तो लोग आपके आस पड़ोस का देखें तो बोले कितना अच्छा सिल के पहनी है, रुको, उनका भी मन बन जाएगा कि रुको मैं भी ऐसा एक सिलवाती हूँ। तो ऐसे करके ना आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे और कपड़ा भी ज़्यादा आने लगेगा, तो आपका पैसा भी भर भर के मिलने लगेगा। और मैं ये सारे रूल फॉलो करती हूँ, और मैं ज़्यादा दिन से नहीं, पिछले 2-3 साल से ही ये रूल फॉलो कर रही हूँ। नहीं तो पहले मुझे उतना मतलब नहीं रहता था, धीरे धीरे सिलते रहती थी, जिसका आता था सिलती थी, नहीं तो घर का काम में बिजी हो जाती थी। पर अब मैं सोच रखी हूँ कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, तो इसलिए मैं अपने आप को चेंज कर ली हूँ। तो आप लोग भी अपने आप में बदलाव लाइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। राधे।